हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो एलटी ग्रेड का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है मैथ का। तो उसमें दोस्तों जो 1 से 30 तक जो क्वेश्चन थे वो जो है समान अध्ययन के थे। तो इनको जो है इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं, और जो गणित के क्वेश्चन है 31 से 150 तक, ये जो है हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आइए जो है क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया था तो आप लोग जो है यहाँ से अपने क्वेश्चन को मिला सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों जो पहला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का लासा 2079 है और उनका जो मासा है 27 है, और यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 297। तो इसमें जो फॉर्मूला लगना था, लासा गुणते मासा इक्वल टू पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, तो ये जो है इसमें सूत्र लगना था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 297। अगला क्वेश्चन था कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो ये जैव विविधता शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन ने किया था। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है। यहाँ पर जो पहले का दूसरा जो है MAA जो माँ है, ये जो है स्तनपान का बढ़ावा। लक्ष्य जो है, लक्ष्य में ये जो है प्रसव कक्ष एवं प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में सुधार। और जो तीसरा था सुमन, सुमन जो है ये गर्भवती स्त्री एवं नवजात के स्वास्थ्य की निःशुल्क देखभाल। और जो डी था ये MCP कार्ड, ये जो है PMMVY के अंतर्गत लाभ था। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे। तो ये जो है 7 चरणों में हुए थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई फसलों में से कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है। तो इनमें से जो गेहूं है ये जो है मोटा अनाज नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है। तो यहाँ पर जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये रिट जारी की जा सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी था, तमिलनाडु में जो है सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत जो है निर्मित कराई गई है। तो ये जो है पंचमहल जो है निर्मित कराई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया था। तो यहाँ पर जो BR अम्बेडकर थे, इन्होंने जो है स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया था। जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लगाया है, भीमराव अम्बेडकर, यानी कि जो BR अम्बेडकर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम के में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो है पहले जो है रेगुलर एक्टिंग अधिनियम आया था, इसके बाद जो है पिट का इंडिया एक्ट आया, इसके बाद जो चार्टर अधिनियम आया था, इसके बाद जो है ये भारतीय परिषद अधिनियम आया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम जोरों से उठाया था। तो ये जो है कर्पूरी ठाकुर थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति है ये होती है, तो जो अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं इनकी जो आवृत्ति है ये जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी था ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि यदि किसी संख्या का 20% जो है 50 है तो संख्या क्या है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आया था 250। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर जो है क्रांति दी हुई थी और इस तरफ जो है उत्पादन दिए थे। तो जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध जो है दूध उत्पादन से है, नीली क्रांति का संबंध जो है ये मत्स्य उत्पादन से है, जो पीली क्रांति है इसका जो संबंध है ये तिलहन से है, और जो हरित क्रांति है
इसका जो संबंध है ये खाद्यान्न से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का दूसरा। ये जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि खटभुज में विकर्णों की संख्या है। जो खटभुज है इसमें जो है विकर्णों की संख्या 9 है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया गया था। तो भारत में जो है सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि किस फसल को फसलों का ऊंट के नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है ज्वार या सोरघम जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है। तो ये जो है वियतनाम ने जो है अपने जो है 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 51 ए है ये जो है इसका विषय क्या था, तो मूल कर्तव्य थे। अनुच्छेद जो 14 है ये जो है विधि के समक्ष समता है, और जो अनुच्छेद 17 है ये जो है अपक्षता का अंत, और जो अनुच्छेद 18 है इसमें जो है उपाधियों का अंत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसने भी इसका आंसर बी लगाया होगा उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो ये जो है 8 अगस्त 1942 को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाता है। तो ये जो है पार्थेनियम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि दिए गए जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए जो कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर जो है साथियों जनजाति दी हुई थी और एक तरफ जो है अवस्थिति दी हुई थी। तो यहाँ पर जो है जो मसाई है, मसाई का जो संबंध है ये जो है पूर्वी अफ्रीका की जो है ये जनजाति है। सेमाई जो है, सेमाई ये मलेशिया की जनजाति है, और जो बुशमैन है ये जो है कालाहारी मरुस्थल जनजाति है, और जो माउरी है ये जो है न्यूजीलैंड की जनजाति है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी था ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक जो अंशदान आता है ये किससे आता है। तो जो है सेवा क्षेत्र से आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनियमन से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ गंवा रहे हैं। लोकसभा में यह बिल कब पेश किया गया। तो ये जो है 20 अगस्त 2025 को जो है पेश किया गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊंट का कुबड़ बना होता है। तो जो ऊंट का कुबड़ है ये किससे बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वसा ऊतक से जो है ऊंट का कुबड़ बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो जो डूरंड कप है ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध दूध सागर जो प्रपात है ये किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है मांडोवी नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पर जो है सोडियम धातु जो है साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से जो है किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं। तो ये जो है वनस्पति से जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए जो है कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर जो है बौद्ध संगीति दी हुई थी और साथियों इस तरफ जो है स्थान दिए हुए थे। तो यहाँ पर जो प्रथम बौद्ध संगीति थी ये जो है राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुई थी। तृतीय जो बौद्ध संगीति है ये जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है ये जो है कश्मीर में हुई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जो है हमने आपको जीके जीएस के जो है 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग इनको मिला लीजिएगा। अब जो है हम लोग इसके अगले पार्ट में मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।